हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूं एजेलिक एसिड का। एजेलिक एसिड का पहले मैं रिव्यू कर चुकी हूं, लेकिन वो थी स्किन नॉरियन की। लेकिन आज मैं रिव्यू जो करूंगी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि दी ऑर्डिनरी की एजेलिक एसिड का रिव्यू कर दीजिए। तो ये रही मेरी एजेलिक एसिड। अब बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि इस बॉक्स में क्यों है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि एजेलिक एसिड को अगर आप फ्रिज में रखते हो तो उसकी जो इरिटेशन है या पर्जिंग जो है उसमें भी कमी नज़र आती है, मतलब कम इरिटेट और कम पर्जिंग करती है। और उसके अलावा इसका जो काम करने का जो तरीका होता है वो दुगना हो जाता है। इस तरह से मेरी एजेलिक एसिड इसके अंदर मौजूद है। इसके नॉरियन की भी है और यहाँ पर दी ऑर्डिनरी की भी है। तो ये देख सकते हैं आप। आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है इसकी। इस पे लिखा है सस्पेंशन डी एसिड एजेलिक 10% फार्मूला। ये 10% एजेलिक एसिड है, ठीक है। इसके अंदर की जो ट्यूब है वो कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ इसे, और पैकेजिंग तो इसकी पता ही है आपको कितनी बेहतरीन होती है। आप देख सकते हैं ये ट्यूब है, ये कितने ग्राम की, 30 ml की है, ठीक है। लेकिन ये सस्पेंशन है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। मैं आपको डेमो भी दूंगी, फेस पे अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है स्टेबल एजेलिक एसिड सस्पेंशन। डायरेक्शन लिखी है अप्लाई टू फेस AM और PM to improve visible brightness and the appearance of skin texture. Avoid contact with eyes and mouth. Use sun protection during the day. If irritation occur, सीज यूज एंड कंसल्ट अ फिजिशियन यूज। और बाकी ये सारा कुछ यही लिख रहे हैं। यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट आप कर लीजिएगा। मॉर्निंग में और इवनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टाइम करना चाह रहे हैं तो आप AM में भी कर सकते हैं और PM में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मॉर्निंग में भी और नाइट में भी कर सकते हैं। और अगर मॉर्निंग नाइट दोनों में करते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। ये आपको विजिबल ब्राइटनेस नजर आएगी इसके यूज़ से। तो जी हाँ, ऐसा ही है। इसके यूज़ के बाद विजिबल बहुत ही स्किन आपकी ब्राइटन अप हो जाती है। ये चीज़ मुझे इससे बाकी देखने में नज़र आई है कि आपकी स्किन एकदम ब्राइटन अप हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा आपके स्किन के ऊपर जो है ग्लो आ जाता है इसके यूज़ से। इसमें बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजिबल टारगेट, मतलब अगर आपकी अनइवन स्किन है, कहीं से काली कहीं से ब्लैक है, तो उसको भी टारगेट करेगा, मतलब इवन करेगा। उसके अलावा डलनेस अगर आपकी स्किन पर, जैसा कि मैंने बताया, इसके यूज से ब्राइटनेस तो 100% मिलने ही वाली है। उसके अलावा एक्नी में भी आपको कमी नज़र आएगी कि अगर आपको एक्नी हो रहे हैं मोटे मोटे, उसमें भी आपको कमी नज़र आएगी। देखिए, जो एजेलिक एसिड है पर्जिंग करता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को तो वो पर्जिंग करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं करता है और कुछ लोगों को पर्जिंग करता है। तो हर एक स्किन टाइप अलग होती है, हर एक स्किन टाइप अलग तरीके से बिहेव करती है, ठीक। ये 10% है, इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो यूज़ करती थी स्किन नॉरियन की ये वाली, ये है 20%, ठीक है। 20% बेस्ट होती है, लेकिन वही बात कि अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप 10% से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है मैं ये यूज़ करती थी, लेकिन मेरा दिल था कि मैं इसको भी ट्राई आउट करूँ कि कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा है। तो उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं कि ब्राइटनेस तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब नज़र आता है कि आपकी स्किन इम्प्रूव हो रही है। और मुझे इसका रिजल्ट जो है ना 5 डेज़ में, जी हाँ 5 डेज़ में इसके विजिबल रिजल्ट मुझे फेस पर नज़र आ रहे थे। स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करी थी, टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया था, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा फेस पर आ गई थी, ग्लो बहुत ज़्यादा फेस पर नज़र आ रहा था। लेकिन ये इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी महंगी है। इसकी जो प्राइस है वो 3,725 रुपये, ठीक है। 3,725 रुपये की मैंने परचेज़ की थी। तो मैं इसको दोबारा नहीं परचेज़ करूँगी, क्योंकि यही काम जब मुझे एजेलिक एसिड का इससे मिल रहा है 20% है, तो मैं ये इससे लूँगी। बाकी ग्लोइंग और ब्राइटनेस के लिए मेरे और सीरम्स हैं, मैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इतनी अच्छी स्किन केयर करती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग बहुत प्यार से कह रहे थे, तो कुछ लोग बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। तो जो बदतमीज़ी से बात करते हैं उनके लिए मैं कहूँगी अकल के बुद्धू हों। कम अकल लोग, ज़ाहिर बात है अकल ही नहीं है, जब अकल होती तो उस तरह की बात ही नहीं करते। जब हमारे पेट में गड़बड़ होती है, अगर हम बीमार हो जाते हैं, हमें फूड पॉइजन हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
और डॉक्टर से हम जाकर ये कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छी डाइट लेती हूँ, बहुत अच्छी हेल्दी फूड लेती हूँ, लेकिन मुझे वॉमिट्स हो रही हैं, मुझे मोशन हो रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपने कुछ ना कुछ गलत खाया है। लेकिन आप बहस करेंगे, जो कम अकल लोग हैं वो ये कहेंगे नहीं जी मैंने कुछ खाया ही नहीं है, मैं तो हेल्दी डाइट लेती हूँ, मैं तो बड़ा घर का साफ़ सुथरा खाना खाती हूँ। लेकिन फिर भी डॉक्टर आपसे यही कहेगा कि भाई आपको वॉमिट्स हो रहे हैं, आपको मोशन हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत खाया ही है ना, तभी आपको फूड पॉइज़न हुआ है। तो उसी तरह स्किन का है, मैं कितनी भी अच्छी स्किन केयर कर रही थी, बहुत अच्छी मेरी स्किन थी, लेकिन जहाँ मैंने लोकल घटिया स्टेरॉइड क्रीम मैंने यूज़ की, उससे क्या हुआ, सारा डैमेज हो गया। समझ आ गई मैंने जो मिसाल आपको दी है? अच्छा खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन फूड पॉइज़न आपको कुछ ना कुछ गलत खाने से ही हुआ है ना। तो इसी तरह कितनी अच्छी मेरी स्किन थी, जब मैंने स्टेरॉइड क्रीम लगाई उसने अपना रिएक्शन दिखाया, तो उसके रिएक्शन की सूरत में मुझे जो है यहाँ पे एक्ने हुए थे। तो जो कम अक्ल लोग हैं, मेरे ख्याल से उन्हें समझ आ गया होगा, ज़ाहिर है तो कम अक्ली थी, इस तरह से वो बदतमीज़ी से सवालात कर रहे थे, तो उनको मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं भी उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब दूंगी तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसलिए और जवाब देना लाजमी भी था कि थोड़ी सी अगर मेरी वजह से उनकी नॉलेज में इजाफा होता है तो अच्छी बात है ना। अच्छा जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोकल क्रीम्स मत यूज़ कीजिए, 200, 250, 300, 400 रुपये वाली क्रीम्स मत यूज़ कीजिए, फुल ऑफ स्टेरॉइड, फुल ऑफ मरकरी होता है इसके अंदर। तो ये जो है आपकी स्किन कितनी भी अच्छी हो उसको बिल्कुल बर्बाद कर देती है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, मेरी स्किन की लोग तारीफ़ करते थे, तारीफ़ करते थकते नहीं थे, और यही कहते थे, अभी भी वो जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मुझे यही कह रहे हैं, आप ही आपको नज़र हो गई है, नज़र हो गई। हाँ ठीक है, नज़र होती है, ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मैं डिनाई करूँ जी नज़र ऐसी कुछ नहीं होती है, नज़र भी होती है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि मैंने स्टेरॉइड यूज़ की थी, योको क्रीम, जिसकी वजह से मुझे रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ये मुझे बताना था कि ज़ाहिर है आप कितनी भी अच्छी स्किन केयर कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ उल्टा सीधा लगाते हो तो वो चीज़ तो अपनी रिएक्शन देगी ही ना आपको। बस ये है कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो इसी वजह से कि मैं और चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो उस चीज़ को मेरी बहुत जल्दी प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये रिज़ल्ट मेरे आया आपके सामने कि जहाँ मुझे 6 महीने लगते थे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से मेरे अब वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर माशाल्लाह से कवर हो गया है। तो ये भी एक रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है कि 6 मंथ की साइकिल मुझे पता है कि मेरी चलती है ट्रेटिनोइन की, लेकिन अब कि ये हुआ है कि इन्हीं चीज़ों की यूज़ से जो मैं करती आ रही हूँ कि 3 मंथ्स में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 3 मंथ्स में मेरी पर्जिंग हुई और ख़त्म हो गई, डार्क स्पॉट्स रह गए जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अभी तो खैर मेरा मेकअप हुआ हुआ है, लेकिन मैं भी आपको स्किन केयर दिखा रही हूँ डेमो करके। तो आप मेरी स्किन केयर देख लें डेमो के साथ कि मैं एसिलिक एसिड को किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर हल्का हल्का, मेरा फेस जो है वो नम है, तो मैं इसमें प्रोपोलिस का सीरम अप्लाई कर रही हूँ फेस के ऊपर, और इसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको फेस पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया कि नियासिनामाइड को ड्राई फेस पर अप्लाई नहीं करना है। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आप कोई भी अपना अच्छा सा फेस सीरम या फेशियल जो सीरम्स होते हैं या हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप फिर इसको अच्छे से, मैंने इसको मसाज कर लिया, उसके बाद मतलब नियासिनामाइड आप यूज़ करिएगा। ड्राई फेस पर नियासिनामाइड यूज़ मत किया करें। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर ऑलरेडी आपका फेस जो है उस पर कुछ लगा हो, वो एब्जॉर्ब होने वाला हो, तो उसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है उस चीज़ के साथ जो पहले आपके स्किन के अंदर होती है, ठीक। तो ये मुझे आसान तरीका लगा आपको समझाने का, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब मैंने लगाने के साथ ही देखें फ़ौरन दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नियासिनामाइड कौन सा अच्छा है, ग्लोगैनिक का अच्छा है या दी ऑर्डिनरी का अच्छा है। तो देखें दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट पूछेंगे तो दी ऑर्डिनरी बेस्ट 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 है। जो लोग दी ऑर्डिनरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ग्लोगैनिक का यूज़ कर लें, और ग्लोगैनिक जो है वो 2 हैं, जिसका मैं बता चुकी हूँ कौन सा ग्लोगैनिक मैं यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है। तो वो ग्लोगैनिक आप यूज़ करें, दराज से वो मिल जाता है इजीली, उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं जो दराज पे जिनके सीरम्स वगैरह हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने फेस पर अच्छे से इसको लगा लिया, हाथ पे रब करके लगाया क्योंकि फेस पे लगा हुआ फ़ौरन से ड्राई हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है फ़ौरन। ये मैं अपने आप को डार्क स्पॉट्स दिखा रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में। और ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लगाया, हल्का सा एब्जॉर्ब किया स्किन के अंदर। अब इसके ऊपर मैं एज़िलिक एसिड लगाऊंगी दी ऑर्डिनरी का, तो उसकी अच्छी सी क्वांटिटी मैंने ले ली और पूरे फेस पर इसको मैं
छोटे छोटे स्पॉट्स बना लूँगी, क्योंकि ये भी फ़ौरन से ही एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। आपको नौबत ही नहीं आती है कि आप आराम आराम से इसको स्प्रेड करो। ये फ़ौरन से जो है ना एकदम जहाँ लगा होता है फ़ौरन वहीं एब्ज़ॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो इसलिए फटाफट इसको लगाना पड़ता है। इसीलिए इसका मुझे ये तरीका अच्छा लगा कि छोटे छोटे स्पॉट्स बना के और पूरे फेस पर जल्दी से अप्लाई कर लो तो इवनली स्प्रेड हो जाता है, वरना इवनली स्प्रेड नहीं हो पाता है। जहाँ होता है वहीं जम जाता है, वहीं एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और नियासिनामाइड का ये है कि उसको हाथ में फिंगर्स में रब कर कर अगर आप अप्लाई करते हो जल्दी जल्दी तो वो अप्लाई हो जाता है, ना कि फेस पर ड्रॉप्स डालकर। और अगर आप उसको स्प्रेड करते हो तो वो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हो पाता है, वो भी ड्राई हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये एज़ेलिक एसिड भी लगा लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी कोई भी अच्छा सा सीरम अपना फेस पर अप्लाई करो, विटामिन सी भी अप्लाई आप कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपना नियासिनामाइड अप्लाई करो, देन आप अपना एज़ेलिक एसिड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छा सा जो हो आपका। तो मैं यहाँ पर एरियल की स्किन ग्लो क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और ये जो है एज़ अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट और पेनिट्रेट हो जाती है स्किन में, स्किन को प्लम्प सॉफ्ट बनाती है, हाइड्रेट बनाती है। तो ये मुझे अच्छी लगती है, ये देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद किसी भी मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं रहती है, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये, तो मैं इसे एज़ अ मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फेस पर सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब हो गई। इसके बाद आप अपनी कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेटिनॉइन वाली क्या क्या नहीं यूज़ कर सकते उनको ट्रेटिनॉइन वाली वीडियो ही देखनी पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।